जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का जो पेपर हुआ था ये पूरा सॉल्व हो चुका है। आप लोग मिला सकते हैं, आप लोग मिला लीजिए। इसका जो बुक सीरीज डी नंबर है, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है। पेनिसिलिन को किसने खोजा था? पेनिसिलिन को किसने खोजा था? तो इससे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन संख्या 2 देख लीजिए। इनमें से कौन माइक्रोफ्लोरा है? तो इसमें से बैक्टीरिया, नोमाइसिस, यानी उपरोक्त सभी। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 देख लीजिए। जीवाणु की कौन सी प्रजाति मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो एजोटोबैक्टर जो जीवाणु की प्रजाति है वो मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 4 देख लीजिए। मृदा में फंगस की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? मृदा में जो फंगस की वृद्धि के लिए 5.5 से 7 तक होना चाहिए। 5.5 से 7 तक होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 5 देख लीजिए। फोटोट्रॉपिक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फोटोट्रॉपिक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मृदा सूक्ष्म फौना है। मृदा का जो सूक्ष्म फौना है तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ। मृदा माइक्रोफौना, माइक्रो मतलब मृदा में जो माइक्रो की तरह छेद करता है उसे माइक्रोफौना कहते हैं। जैसे केंचुआ, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, केंचुआ। राइजोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया? राइजोस्फीयर शब्द हिटलर के द्वारा दिया गया। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट कौन तैयार करता है? वर्मी कंपोस्ट केंचुआ तैयार करता है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का वह क्षेत्र जहाँ सूक्ष्म जीव निवास करते हैं कहलाता है फाइलोस्फीयर। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फाइलोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया? फाइलोस्फीयर शब्द रूनिन के द्वारा दिया गया। फाइलोस्फीयर शब्द किसके द्वारा दिया गया? रूनिन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन संख्या 12 देख लीजिए। ग्राम स्टेनिंग का सिद्धांत किस भिन्नता पर आधारित है? ग्राम स्टेनिंग का सिद्धांत जीवाणु के रंग पर आधारित है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 देख लीजिए। 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर में कितने ग्राम दलहनी बीज को उपचारित करते हैं? तो 10 ग्राम दलहनी बीज को उपचारित करते हैं। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। मीडिया को ठोस करने में सामान्यतः किस एजेंट का प्रयोग करते हैं? अगार का प्रयोग करते हैं। इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। परपोषी मृदा सूक्ष्म जीव को भी कहते हैं। परपोषी मृदा सूक्ष्म जीव को कहते हैं कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। राइजोस्फीयर प्रभाव का मात्रात्मक आधार पर प्रदर्शित करता है, तो इसमें राइजोस्फीयर सॉइल मृदा अनुपात पर प्रदर्शित करता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 देख लीजिए। इनमें नाइट्राइट को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने में शामिल सूक्ष्म जीव नाइट्रोबैक्टर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए। माइकोराइजा लेने में सहायता करता है, तो माइकोराइजा फास्फोरस लेने में सहायता करता है। इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी मिला सकें। क्वेश्चन संख्या 19 देख लिए। वह जीवाणु जो लेग्यूम के जड़ गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो इसमें हो जाएगा राइजोबियम। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
नील हरित शैवाल के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो धान नील हरित शैवाल के उत्पादन के लिए आवश्यक, क्योंकि नील हरित शैवाल हमेशा पानी में रहते हैं। पानी किस में भरा रहता है? धान में। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है? माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित? तो माइकोराइजा पौधे के जड़ वाले भाग से संबंधित है। असहजीवी जीव है, तो इसमें क्लोस्ट्रिडियम है। क्लोस्ट्रिडियम आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 देख लीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर आधारित है जलवायु, मृदा संगठन, वनस्पतियों के प्रकार, यानी सभी पर, उपरोक्त तीनों पर आधारित है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, ह्यूमस का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है 10:1 हो जाएगा। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थिति जहाँ मालेकुलर स्थित होता है, तो मालेकुलर ऑक्सीजन अवायवीय में स्थित होता है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो इसमें फफूंद और कवक संबंधित है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है फफूंद और कवक। मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो एस.एन. विनोग्रास्की हैं इसके पिता। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। राड आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं, जो राड के आकार की बैक्टीरिया होती है उसका नाम क्या है? तो बैसिली राड के आकार की बैक्टीरिया होती है, उसका नाम ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर। व्यास में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार सीमा, व्यास में जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार की सीमा है 10 से, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 0.1 से 5.0 EM तक हो जाएगी। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 30, जीवाणु विज्ञान क्या है? जीवाणु विज्ञान, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। जीवाणु विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया है, फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया क्वेश्चन संख्या 23 में पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा स्यूडोमोनास और बैसिलस। स्यूडोमोनास और बैसिलस, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम जापोनिकम से अधिकतम गांठ में बनता है। राइजोबियम जापोनिकम से अधिकतम, देखिए राइजोबियम और जापोनिकम जो अधिकतम गांठ में बनता है। गांठ दलहनी गांठों में, ज़्यादातर दलहनी फसलों में गांठें बनती हैं। इसमें जो ये तो मतलब बहुत कम हल्के से हैं, और जो इसमें मटर और सोयाबीन है, इसमें जो सोयाबीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दलहन के जड़ से सबसे पहले बैक्टीरिया को पृथक किया जाता है, तो M.W. बिजरिंग ने सबसे पहले पृथक किया था। क्वेश्चन संख्या 34, ह्यूमस में ह्यूम्यूरिक पदार्थों का औसत प्रतिशत कितना है? 35 से 40, नहीं सॉरी 30 से 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन फ्री लिपिंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है? इनमें कौन फ्री लिपिंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है? तो इसमें से एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, बिजरेनिया, इस उपरोक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। छत्तीस, जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में सहजीवी द्वारा संपन्न होता है, तो राइजोबियम द्वारा संपन्न होता है। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 37 देख लीजिए। नाइट्रीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित जीवाणु नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन संख्या आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 38 देख लीजिए। कार्बनिक पदार्थ का खनिजीकरण पर आधारित है, तो इसमें मृदा जीव पर आधारित है। इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 39, फुल्विक एसिड है। क्वेश्चन संख्या 39 में पूछा गया है फुल्विक एसिड है।
तो अम्लीय और क्षारीय घुलनशील फुल्विक एसिड है। नील हरित शैवाल धान के खेत में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन करते हैं, तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन करते हैं। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के रूप में मृदा सूक्ष्म द्वारा परिवर्तन करना कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा अनाइट्रीकरण। इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जड़ का ऊपरी सतह कहलाता है, क्वेश्चन संख्या 42 में पूछा गया है, जड़ का ऊपरी सतह कहलाता है, तो राइजोस्फीयर आप जड़ का ऊपरी सतह कहलाता है, ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 43 में देख लीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया राइजोबियम इससे पहले किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें बैसिलस रेडिसिकोला नाम से जाना जाता है। इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन संख्या 44, पौधे और जानवर के मृत को अपने खाद्य स्रोत के रूप में प्रयोग करने वाले मृदा सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, डेट्री यानी डेट्रीबोर्स कहलाते हैं। इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 45, थर्मोफिल्स का तापक्रम सीमा है। थर्मोफिल्स का तापक्रम की सीमा कितनी है? 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम, म्यूकर, फ्यूजेरियम और एस्पराजिलस जेनेरा हैं, तो ये किसके जेनेरा हैं? मोल्ड्स के जेनेरा हैं। ऑप्शन संख्या आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 47 देखिए, वेस्कुलर अर्बैकुलर माइकोराइजा उदाहरण है, इक्टोमाइकोराइजा के उदाहरण है। ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनीकरण और नाइट्रीकरण सम्मिलित रूप से कहलाता है, तो इमोबिलाइजेशन कहलाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। साइक्रोफिल्स का तापक्रम सीमा है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है इसकी सीमा। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में पूछा गया है, माइक्रोराइजा की उपलब्धता बढ़ाती है, PO4 ZN मोल्बिडिनम। इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 51 देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 51 देख लीजिए, आर्गेरिस बिस्पोरस वैज्ञानिक नाम किसका है? तो इसमें हो जाएगा सफ़ेद बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन संख्या बी। एस्परजिलस उदाहरण है, सल्फर ऑक्सीडाइन का उदाहरण है। ऑप्शन संख्या इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 54 देखिए, मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा NH4 से NO3 में परिवर्तन होना कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। केंचुआ के लिए मृदा की आदर्श स्थिति, तो केंचुआ के लिए मृदा की जो आदर्श स्थिति है वो उदासीन होनी चाहिए। आपका सी बी राइट आंसर हो जाएगा। गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, pH। उपरोक्त सभी, आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। सभी प्रपोषी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो सभी प्रपोषी जीव हैं, वो प्रपोषी का मतलब दूसरों पर आधारित जीव, वो सूर्य के प्रकाश से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त pH मान कितना होना चाहिए? नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त pH मान 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 59 देख लीजिए, मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन होना कहलाता है खनिजीकरण। क्या होता है? कहलाता है खनिजीकरण। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने तब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से ही चैनल सब्सक्राइब कर दें।
और अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि अगले क्वेश्चन का मॉडल पेपर भी कराया जाए तो आप लोगों को मॉडल पेपर भी करा दिया जाएगा। क्वेश्चन संख्या 60 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जलीय फर्न है? जलीय फर्न, एजोला जलीय फर्न है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मॉडल पेपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आप मॉडल पेपर भी डेली करा दीजिए, तो डेली आपका मॉडल पेपर भी करा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।